हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिनेश स्टडी सेंटर में। और आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर से रिलेटिव न्यूमेरिकलों पर चर्चा करेंगे। और ये जितने भी इसमें न्यूमेरिकल हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं और पहले भी पीछे भी पूछे गए हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। तो उनमें सभी न्यूमेरिकल यहाँ आपको कवर करा दिए जाएंगे लेक्चरों में। 3 से 4 लेक्चर में आपके ये न्यूमेरिकल कवर कर दिए जाएंगे पहले चैप्टर के। और भाई एक बात आपको ध्यान रखनी बड़ी अच्छे तरह से कि भाई न्यूमेरिकलों को करने से पहले हमें फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों, जितने भी मैं आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं। वैसे तो आपने चैप्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी लिखने हैं। चैप्टर के बाद जब चैप्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद अच्छी तरह से फॉर्मूलों को लिखिए और उनको याद कीजिए। तो देखिए, इनको हम विस्तार पूर्वक तो पढ़ चुके हैं, यहाँ पर विस्तार नहीं, बस एक नज़र डालेंगे। तो वैद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, गाउस की प्रमेय पहले चैप्टर का नाम है। तो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आता है इसमें आवेश का, Q बराबर NE। डिटेल में बता रखा है, यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, एक बार नज़र डालेंगे और कुछ नहीं। दूसरा आता है कूलाम बल, F इक्वल K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। K बराबर होता है 1/4πε0 और इसका अंकिक मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तीसरा फॉर्मूला माध्यम का परावैद्युतांक होता है K इक्वल माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं और निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नोट से व्यक्त करते हैं। बस निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान पूछा जाता है। इसका आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बड़ी अच्छी तरह से इसको बताया था कैसे कैसे निकालते हैं। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है बहुली आवेश पर बल। बहुली का मतलब बहुत सारे होता है, कभी कन्फ्यूज़ हो तो बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दे जाएगा बस। F1 F2 F3 डॉट डॉट जितनी भी आवेश हैं और कुछ नहीं है इसमें। रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश अगर बात चलिए रेखा की, रेखा लंबाई होती है तो कुछ नहीं, आवेश को लंबाई से भाग कर देते हैं तो हो जाएगा। इस लैम्डा से नोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल Q/L। और यदि वृत्तीय पथ की बात चले तो क्या हो जाएगा, रेखा जो लंबाई होती है वो वृत्तीय पथ में अगर हम घुमा दें, एक रेखा है इसको अगर मैं वृत्त बना दूं तो क्या हो जाएगी भाई, ये लंबाई परिधि बन जाएगी। तो परिधि क्या होती है 2πr, बस सिंपल। नेक्स्ट आ जाएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है Q/A। क्षेत्रीय है तो क्षेत्रफल से भाग, आयतन आएगा तो आयतन से भाग और कुछ नहीं। वृत्तीय पथ के लिए क्षेत्रफल लग जाएगा 4πr², आयतन लग जाएगा 4/πr³। सदिश रूप में कूलाम का नियम F12 इज इक्वल माइनस के F21। अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। F12 का मान क्या होता है, वही है बिल्कुल फॉर्मूला F अभी हमने ऊपर पढ़ाया, देखिएगा। F बराबर K का मान हमने पढ़ा 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सेम यहाँ है, देखिएगा। F12 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की पावर क्यूब। अब जब यहाँ क्यूब हुई, यहाँ पे हो गए सर अपॉन में तो स्क्वायर आ रहा था वहाँ फॉर्मूले में, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो यहाँ कुछ नहीं, R2 माइनस R1 ये 1 इंटू में दे दिया गया और कुछ नहीं है। यहाँ इसका परिमाण निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही F21 हो जाएगा, F21 में कुछ नहीं है, जहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाएगा और 2 की जगह 1 हो जाएगा। देखो पहले यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और सिंपल बस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। E इज इक्वल ई से डिनोट करते हैं तीव्रता को, E इज इक्वल F/Q0। अब एक बात देखिएगा, सिंपल सी हमने क्या पढ़ा, F का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0, ये यहाँ रखेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा का मान, तो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब हमने क्या करा, एक आवेश से भाग दी, इस फॉर्मूले में एक आवेश से भाग की तो एक आवेश कट हो जाएगा इसमें से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, सिंपल, पीछे बताया अच्छी तरह से। नेक्स्ट है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, P से नोट करते हैं Q/2L। बल युग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, टा से नोट करते हैं PE sin थीटा। नेक्स्ट आएगा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, W इज इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये अदिश राशि है, अदिश के लिए कोस चलता है और सदिश के लिए साइन चलता है। सिंपल सी बात है, कार्य क्या है, अदिश है, इसलिए कोस चलेगा। जहाँ भी सदिश की बात चलेगी वो साइन आएगा वहाँ, ये इसका मतलब सदिश है जहाँ साइन आया है। ये थीटा का मान यदि 0 ले लें, इसका मान थीटा ले लें तो ये हो जाएगा कोस थीटा का कोस 0 का मान 1 होता है, ये बताया था। तो PE 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल माइनस के PE होती है। अब स्थितिज ऊर्जा भी कैसी राशि है, अदिश राशि है।
तो u इज इक्वल माइनस के पी ई कोस थीटा, क्या ले जाएगा इसके साथ, कोस थीटा ले जाएगा। अब आएगा नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है इज इक्वल 1/4πε0, इज इक्वल 1/4πε0। इसका मान याद रखेंगे 9 × 10⁻9 बताया हुआ ये रहा। 2p/r की क्यूब, p है ये, p इज इक्वल हमने पढ़ा है अच्छी तरह देखिएगा, p अभी आया था, p बराबर क्या है q × 2l, ध्यान रखेंगे p का मान जब भी रखना पड़ेगा, तो p हो गया p/r की क्यूब। नेक्स्ट आएगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वो अक्षीय स्थिति में तो निरक्षीय स्थिति में है, तो E इक्वल 1/4πε0 p/r की क्यूब। कुछ नहीं है, यहाँ ये 2 गुना होती है, ये इससे आधी होती है, अक्षीय स्थिति में 2 से गुणा हो जाती है और यहाँ पर 2 हट जाता है बस। क्वेश्चन पूछा भी जाता है बताओ अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में कौन 2 गुना होती है, तो कौन होती है अक्षीय स्थिति, किससे, निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होती है, 1 नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्षेत्रफल सदिश, सदिश हमने अच्छी तरह से पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें। वेक्टर इज इक्वल a इंटू एन कैप, हमने पढ़ा था सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा, तो सदिश बराबर a क्या हो गया परिमाण जब वेक्टर हट जाता है, और वेक्टर क्या हो जाता है एन कैप, एन कैप किसको डिनोट करता है दिशा को, तो यही हो जाएगा बस, सिंपल सी बात, क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला। घनकोण डी ओमेगा इज इक्वल dA/r², संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक घनकोण ओमेगा इज इक्वल 4 पूछा जाता है, एक नंबर के लिए पूछा भी गया कई बार। नेक्स्ट आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स d फाई इज इक्वल EdA कोस थीटा, भाई कोस थीटा साइन थीटा से पता लगाना है आपको, कोस आएगा तो अदिश राशि, साइन आएगा तो सदिश राशि, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं गाउस की प्रमेय, फाई इज इक्वल समाकलन EdA E.dA, अगर मैं डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, सिंपल, डॉट के लिए कोस थीटा आता है, या इसको Q/ε0 भी इसका फॉर्मूला होता है फाई का, गाउस की प्रमेय हमने पढ़ी अच्छी तरह से। देखिएगा ये जो आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ये गोला है इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ चारों ओर से बद्ध घिरा हुआ, ये घिरे हुए को नोट करता है और कुछ नहीं। कूलाम का नियम F इज इक्वल 1/4πε0 Q0/r², Q1 Q2/r² भी हो सकता है इसकी जगह। गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल 1/4πε0 Q/r², तीव्रता वही रहेगी, सिंपल सी बात, बस दूर बताया था यहाँ पर त्रिज्या दूरियाँ चेंज होंगी और कुछ नहीं। गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। गोलीय कोश के भीतर कितनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, रट लो इसको, E बराबर 0 कितनी होती है गोलीय कोश के भीतर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पृष्ठ घनत्व के पद में गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल, सिंपल, अच्छी तरह से फॉर्मूले बड़े अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, याद रखेंगे, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखो बच्चों, E इज इक्वल σ/ε0 r कैपिटल R²/r², जहाँ स्मॉल r² का मान होता है कैपिटल R + x, यहाँ ये देखिएगा x भी एक दूरी है, यदि कोई गोला है वहाँ की दूरी हम r मान दे तो थोड़ा बाहर जाकर एक x दूरी मान ली जाती है, अगर बाहर है तो ये बाहर के लिए आती है, ये पृष्ठ के लिए आती है, और भीतर के लिए तो 0 ही चलेगी। अब पृष्ठ की बात चलेगी तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व के पदों में गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ नहीं है, पृष्ठ पर पूछ रहा है तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर यहाँ भी रख जाएंगे तो कट हो जाएंगे, तो सिंपल क्या बचेगा σ/ε0। नेक्स्ट, पृष्ठ घनत्व के पदों में चाहे कैसे भी पूछ ले, अगर भीतर पूछ ली गई है तीव्रता तो 0 ही होगी, किसी भी पदों में पूछ ली जाए तो E बराबर 0 हो जाएगी। अनंत लंबाई के तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4πε0 2λ/r, तार के लिए 2λ/r, तार एक रेखा है, बताया था तार के लिए लैम्डा आना जरूरी है, और लैम्डा का मान हमने Q/L पढ़ लिया है पीछे, अभी फॉर्मूला हमने देखा था। अनंत विस्तार वाली समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए दोस्तों, E इज इक्वल σ/2ε0। नेक्स्ट, दो विपरीत समांतर आवेशित चादरों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 2 प्रकार से आएगी, एक तो चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, और एक बीच का मतलब भीतर या उसके अंदर, ठीक है,
और एक आएगी उसके बाहर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। तो अगर बात चलती है, ये बताया था डिटेल में, यहाँ बस फॉर्मूले पर ध्यान रखेंगे, ई बराबर दोनों जोड़ दी जाती हैं दोनों तीव्रताएं। यदि किसकी बात चल रही है, बीच की, और बाहर की बात चल रही है तो घटा दी जाती है। दोनों का परिमाण बराबर होता है क्योंकि चादरें समान हैं। यदि चादरें समान हैं तब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी और इसका 2 गुना हो जाएगा। देखिएगा 1/2 मिलकर 1 बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी परिमाण समान है तो 0 हो जाएगा। अगर परिमाण असमान हैं तो क्या हो जाएंगे, तब उसका कुछ परिमाण बचेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब हम आ जाते हैं सवालों पर। देखिए पहला सवाल है हमारा, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वस्तु पर कितना और कौन सा आवेश है। आप पीछे देख सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, फॉर्मूलों को एक बार अच्छी तरह से याद कर सकते हो, लिखोगे तब न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अगर यदि गिवन लिख लेते हैं तो फॉर्मूला स्वयं ही हमें पता चल जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 5 इलेक्ट्रॉन संख्या दी हुई है 5, इसका मतलब n का मान दिया दिया। आगे बात किसी चल रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो क्या है, E का मान भी दे दिया है। E बराबर क्या है, कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लग जाएगा, प्रोटॉन की बात चलेगी तो प्रोटॉन हो जाएगा। अब कौन सा और कितना आवेश, क्या पूछ रखा, आवेश। आवेश का मतलब Q, ये हमारा गिवन हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं तो सिंपल से हमें फॉर्मूला पता चल गया भाई, पहला ही फॉर्मूला लगेगा Q बराबर NE। तो Q का मान पूछा हुआ है तो रख देते हैं। N का मान कितना है हमारे पास 5 और 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम जब कैलकुलेशन करते हैं नहीं करते, नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। अब जब गुणा करते हैं तो 8.0 गुणा 10⁻⁻⁰ सिंपल सी कैलकुलेशन है। Q बराबर ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता। यहाँ एक बार समझ लीजिए इसको। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, एंड प्रोटोनों पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात, यदि अब एक बार बताओ, जब किसी भी वस्तु पर निगेटिव चार्ज है, यदि मैं उसकी मात्रा को बढ़ाऊंगा तो वो निगेटिव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और यदि मैं उसको किसी वस्तु से निकालूंगा तो निगेटिव क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब है धनावेश बढ़ेगा। अब यदि यही बात करते हैं, यदि P का मतलब, इसका मतलब पॉजिटिव, यदि प्रोटोनों को बढ़ाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ देख लेते हैं, बात चल रही है इलेक्ट्रॉनों की। अब जब इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी। कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव थे, अब निगेटिव चार्ज को निकाल दिया गया है तो क्या बचा होगा, पॉजिटिव। यदि हम इलेक्ट्रॉनों को उस पर देते, अधिकता कर देते तो निगेटिव हो जाता। तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, कौन सा आवेश होगा, धनावेश। सिंपल सी क्या कर देंगे, धनावेश। बस ये हो जाएगा इसका आंसर ये आ गया। और कौन सा आवेश हो, कह रहा था कौन सा आवेश होगा, तो कौन सा आवेश होगा, धनावेश। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक वस्तु पर 2, सिंपल है। देखो अब क्या, पहले क्या कहा था उसने, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब क्या उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश। अब क्या सिंपल से ऋणावेश दे दिया गया है। अब क्या उसने कह दिया कि ऋणावेश है ही है। तो अब क्या पूछेगा वो, इलेक्ट्रॉनों अधिक या कम पूछ लेगा। पहले अधिक कम दिया हुआ था तो ऋणावेश या धनावेश पूछा था। आपका ऋणावेश या धनावेश में से कोई एक दिया गया ऋणावेश, तो भाई अधिक या कम पूछेगा। बस चेंज, थोड़ा सी चेंजिंग है। तो क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश है। अब सिंपल सी ऋणावेश आते ही हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि वस्तु को ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और प्रोटोनों की क्या होगी, कमी होगी। सिंपल सी हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए तुरंत। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, बताओ, कम होंगे या अधिक। बात चल रही इलेक्ट्रॉनों की तो सीधी सीधी बात है, अधिक होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है और ऋणावेश है तो अधिक दिए गए होंगे तभी तो अधिक होंगे। अब सिंपल सी फॉर्मूला लगाते हैं, क्या दिया हुआ बताओ, देखिएगा सवाल में क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ है, n का मान, E का मान हम जानते हैं। तो यहाँ भी क्या दे दिया, n का मान कितना दे दिया, 2, और E का मान हम जानते हैं फिर से 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। फिर से वही पूछ रखा है भैया, आवेश बताओ। तो आवेश क्या होता है, Q बराबर NE। तो लगा देंगे फॉर्मूला, Q बराबर NE। n का मान फिर से कितना दिया हुआ हमारे पास, 2, और 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम।
अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 1 के बाद दशम लग जाएगा गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया इसका आंसर। और वही क्या होगा, कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। सिंपल सी बात, ऋणावेश होगा, सॉरी ऋणावेश दिया हुआ है, अधिकता होगी या कमी होगी, अधिकता होगी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, दो उदासीन वस्तुओं ए तथा बी को परस्पर घर्षण की क्रिया द्वारा आवेशित किया जाता है। देखिएगा बड़ा सिंपल सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा बड़ा सवाल लें, लेंथ ही नहीं है ज़्यादा। देखो 2 वस्तु ले लेता हूँ मैं। अब एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले सवाल को पढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखिएगा, देखिए ये 2 वस्तुएं ले ली हमने। अब हमने क्या है, जितनी मात्रा इसके पास है उतनी मात्रा इसके पास है, मान लेते हैं आवेश की। तो जब आवेश की बराबर मात्रा है आपस में, हमने मान लिया कि भाई इसके पास भी 10 है, इसके पास, चलो 0 मान लेते हैं ना, 0 मान लेते हैं, इसके पास भी 0 है और इसके पास भी 0 है किसी वजह से, या चलो सिंपल सी अकाउंट वो ले लेते हैं, धन की बात कर लेते हैं, उससे आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके पास इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है भैया, 0, और इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, 0। इसने क्या किया, अपने अकाउंट से निगेटिव मान निकाले, मतलब बैंक से ब्याज ले लिया। कितने रुपए का, 1000 रुपये का ब्याज ले लिया, सिंपल से मान लेते हैं। तो जब इसने ब्याज लिया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव क्योंकि ऋण हो गया, ऋणी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसने ब्याज दे के इसको दे दिया, इसने ब्याज लिया बैंक से और इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, धनी, और ये क्या हो जाएगा, ऋणी। सिंपल सी, जितने इसने धन निकाला था उतना ही अगर इसने इसे धन दिया है तो उतना ही धन का ये ऋणी हो जाएगा और ये धनी हो जाएगा। सिंपल सी ये सवाल है और कुछ नहीं। देखिए पढ़ लेते हैं सवाल, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। 2 उदासीन वस्तुएं हैं, ये रही 2 उदासीन वस्तुएं ए और बी हैं, परस्पर घर्षण की क्रिया द्वारा आवेशित किया जाता है। उदासीन थी, घर्षण किया गया तेजी से और उनको आवेशित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप वस्तु ए पर प्लस, यानी इस वस्तु पर 10 आवेश आ गया, प्लस का आवेश आ जाता है, तो वस्तु बी पर बता दीजिए। सिंपल सी बात है भैया, जब ये उदासीन थी, इसने इसका अपना प्लस का 10 दे दिया, तो कहीं ना कहीं से दिया होगा निकाल कर, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। कितना, बिल्कुल उतना ही जितना ये धनावेशित हुई है। तो सिंपल सी इस पर आवेश कितना हो जाएगा, -10 कूलम। बस सिंपल सी 1 नंबर का क्वेश्चन है और कुछ नहीं, समझने का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं था, बहुत आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, बहुत सिंपल है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये भी 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, सिंपल। देखिए दोस्तों, आवेशों में होता क्या है, पढ़ा था हमने अच्छी तरह से। यदि आवेशित वस्तुओं को इस पर अधिक चार्ज है, इस पर कम चार्ज है, यदि दोनों वस्तुओं को स्पर्श करा दिया जाए तो ये आवेश जब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाएं। तो सिंपल सवाल है ये, देखिएगा पढ़ेंगे अच्छी तरह से। 2 एक जैसे चालक गोलों पर अलग अलग, इस पर सपोज करो कितना है, 100 माइक्रोकूलम का आवेश है, और नेक्स्ट इस पर कितना है, 50 माइक्रोकूलम का आवेश है, 50 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, ठीक है। इन्हें परस्पर पहले स्पर्श किया गया, अलग कर दिया गया, स्पर्श कराकर अलग कर लिया जाता है। अब दोनों गोलों पर कितना आवेश होगा, तो सिंपल सी बात है, जब स्पर्श कराकर इनको अलग करेंगे, जब स्पर्श कराएंगे, अब हमारे पास क्या भाई, इस पर कितना आवेश है, 100 माइक्रोकूलम, एंड इस पर कितना आवेश है, 50 माइक्रोकूलम। तो इस पर 100 माइक्रोकूलम और 50 माइक्रोकूलम। तो अब ये जो ज़्यादा वाला मान है वो क्या करेगा, छोटे वाली जिस पर कम आवेश है उसको अपना आवेश स्थानांतरित कर देगा। और कब तक स्थानांतरित करेगा, जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये 100 माइक्रोकूलम का आवेश जब इसको देता रहेगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसे सवालों को हम करने के लिए औसत निकाल लेते हैं। जैसे देखिएगा 100 + 50/2, जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150/2 = 75। सिंपल सी आंसर आ जाएगा 75, औसत निकाल लिया करो, तो कितना आ जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा, 75 माइक्रोकूलम। बस 1 नंबर के लिए सवाल है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, एक बात ध्यान रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा कण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। देखिएगा आप एक बात समझो, पहले तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी में क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, फिर क्या पढ़ते हैं बच्चों, हीलियम, फिर क्या होता है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे चलते रहते हैं ना सिंपल। ये कौन से नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। ये कौन से पे? 2। ये 3 पर आता है, ये 4 पर आता है। ऐसे ही आगे चलते, आगे जाकर ऐसे ही चलते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब हम इसका मान देखेंगे। तो हाइड्रोजन की बात यदि चले तो हाइड्रोजन 1H1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, हाइड्रोजन होता है 1 नंबर पर। कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। तो अब ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? जब नंबर 1 पर है तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो कितने हो जाएगा? E 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6। कितना होता है? सिंपल यहाँ देख लेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो सिंपल सी बात है, हम यदि पूछ लिया जाए हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। यदि बात की जाए हीलियम की तो हीलियम 2 नंबर पर है। अब दो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 2। तो 2 से गुणा कर देंगे इलेक्ट्रॉन में, तो 16 दूनी 32। तो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे तो 3 से हो जाएगी, चौथा तो 4 से गुणा हो जाएगी, बस 1.6 गुणा 10 माइनस के 19 कूलम में। सिंपल सी बात। अब हमने क्या देखा? अल्फा कण किसका नाभिक है भैया? हीलियम का। अल्फा कण किसका नाभिक था? हीलियम का। तो वह कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? सिंपल सी बात, पहले 1 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लिखेंगे यहाँ लाइन, चूंकि अल्फा कण, एक लाइन लिख देंगे। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अब जब हीलियम का नाभिक है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 गुना होगी, 2e होगी। तो हमने देखा 2 और इसका चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात 10 माइनस के 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 माइनस के 19 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है। अब देखिएगा नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले भी हमने बल को देखा हुआ है। सिंपल बल का फॉर्मूला भी मैंने बताया, रिपीट किए थे हमने अच्छी तरीके से। तो F बराबर क्या होता है? चलो पहले गिवन लिख लेते। मैंने बताया सबसे पहला तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो सवाल है, जो न्यूमेरिकल है, उसका गिवन लिख लिया करो। तो अल्फा कण, बात देखो सिंपल सी बात, कौन सा कण कह दिया उसने? अल्फा कण। तो अब हमारे दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि भैया यदि अल्फा कण है तो इसका मतलब है कि Q का मान हमारे पास कितना होगा? 2e के बराबर रहा होगा। और 2e का मतलब ही बताया कितना होता है? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम दे दिया गया है। ये सिंपल Q का मान दे दिया गया है, ये आवेश इतना हो जाएगा। अब यहाँ वो क्या कह रहा है? 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र मतलब E, मात्रक से पता लगाओ। न्यूटन पर कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या दे दिया? E बराबर कितना? 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कर दो। क्या पूछा हुआ है? F बराबर क्या? F बराबर क्या? तो सिंपल सा सवाल है, कोई वो नहीं है। सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, देखिएगा एक बात देखिएगा, सिंपल सी रिलेशन कराया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आता है F इजिक्वल EQ, ये फॉर्मूला आपका शायद लिखने से रह गया। F इजिक्वल क्या आता है? EQ आता है एक फॉर्मूला, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, सिंपल सवाल है। कैसे बना फॉर्मूला देखिएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चलो यहाँ 2 आवेश ले लेता हूँ ऐसे ही, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको Q1 Q2 मान लो, मैंने Q और Q ले लिया है, सिंपल सी बात। तो देखिएगा अभी हमने पीछे पढ़ा था, देख सकते हो वहाँ पर रिपीट करके कि भैया जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर होता है वो किसका मान होता है? E का। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात, इसकी जगह E उठा कर रख देंगे और ये Q ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F इजिक्वल EQ, ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ था, सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लगा देंगे F इजिक्वल EQ। जब हम F इजिक्वल EQ लगाएंगे, यहाँ देख लेते हैं। F का मान पूछा हुआ था, E का मान हमें दिया हुआ है कितना? 5 गुणा 10 की घात 4 और Q का मान हमारे पास आया गया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब जब इसकी गुणा करेंगे 32 की गुणा कर देते हैं, देखिएगा सिंपल से गुणा सब कर सकते हैं, ऐसे कर लो। 5 दूनी 10, हासिल 1 लग जाएगा, ठीक है। और 5 दिए 15 और 1 16, और कितने के बाद दशमलव? 1 के बाद। तो 1 के बाद दशमलव लगा दिया, सिंपल। और 10 की घात 19 ये माइनस के और ये प्लस के 4 है, तो घटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बचेगी? 10 की घात माइनस के 15, सिंपल। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। F बराबर ये आ गया भाई हमारा आंसर। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होते हैं, केवल फॉर्मूले अगर हमने अच्छी तरह से याद करे हैं और अच्छी तरह से हमने कैलकुलेशन सीखी हुई है
तो भाई बड़े आसानी से हम सभी सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य का मतलब अधिक, बाहुल्य का मतलब होता है अधिक, बहुत बाहुल्य में है या अधिक में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान तथा उसकी प्रकृति बताइए। अब देखो भाई फिर से सिंपल सी बात, आपको सोचना है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा, ये घर से चलो मैं बता देता हूँ, बेकार में आप फिर कमेंट में पूछते रहोगे। अभी जब एक दो क्लासें हो जाएंगी उसके बाद फिर रिपीट अगर क्वेश्चन होंगे तब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ, देखिएगा सिंपल सी, सबसे पहले मैंने बताया गिवन लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? गिवन लिख लेते हैं बच्चों। देखो भाई यहाँ गिवन लिख लेते हैं इसका। ये था क्वेश्चन, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य का मतलब अधिक, तो क्या दे दिया भाई? संख्या दे दी, जहाँ भी नंबर दे दिया, कितने? 1 2 4000 ये दे दिया, n का मान दे दिया गया है, ये लिख लिया n बराबर 4000 दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है? बाहुल्य यानी अधिक में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान बताओ। अब सिंपल सी बात मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो E का मान दिया हुआ होगा, और E का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या पूछा हुआ भैया? उपस्थित कुल आवेश, तो n पूछ लिया, सॉरी आवेश पूछा है, संख्या नहीं पूछी। संख्या पूछता कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो n होता, कुल आवेश पूछा तो Q बराबर पूछा है, ठीक है। और आगे ये भी कह रहा है कुल आवेश का मान और उसकी प्रकृति। भाई प्रकृति नेचर में कोई सिंपल सी, फिर से कई फिर रिपीट हो गया, 2 बार से रिपीट हो गया, तीसरी बार आया है। नेचर में कुछ नहीं देना भाई, किसकी बात चल रही है? अधिक की। और तुमसे बताया यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में निगेटिव। तो निगेटिव इसका मतलब है कि भैया उसकी प्रकृति कैसी रही होगी? ऋणात्मक प्रकृति रही होगी, सिंपल सी। तो क्यू का मान निकाल के दिखाना है, तो सॉल्यूशन कर देंगे हम। सिंपल, बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज घुमा देता, क्वेश्चन वही होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लग जाएगा? Q बराबर n का मान रख देते हैं कितना? 4000 और गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ तक बता दिया, और कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो फिर से वही आ गया, नाइट्रोजन। कुछ भी पूछ सकता, मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ध्यान रखना, आसानी वाली बात, अगर जो पूछ रखा है उतने से गुणा कर दी जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। 7n14 यानी क्या कह रखा है? नाइट्रोजन है, सिंपल सी बात। नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। किसमें? कूलम में आवेश की गणना। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करें, इनने केवल नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, देखिए नाइट्रोजन की बात चल रही है तो संख्या तो हमारे पास आई गई है। संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अभी आपको बताया जितना नंबर आ जाएगा उतनी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और नाभिक में किसकी? आवेश की गणना करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। सब कुछ यहीं दे रखा है। देखो यहाँ उसने क्या किया हुआ है कि भैया 7n14 दिया हुआ है, तो इसमें हमें अब क्या देखना है? तो यहाँ से हमें देखना है जितनी यहाँ संख्या है वो n का मान है। n कितने हैं? 7, सिंपल से। और भैया किसके लिए? रहते तो इलेक्ट्रॉन ही है, और E का मान कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सी बात। फिर से क्या पूछ रखा? आवेश, तो Q बराबर है नहीं। सवाल घुमा रखा ना, कोई भारी नहीं है, बस उसने कहने की यानी लैंग्वेज में चेंजिंग है और कुछ नहीं। तो n का मान 7 और गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सीधी बात, गुणा कर लेंगे अपना आप, सिंपल सी बात, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने के बाद समझ लो, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। 16 सत्ते 112, हाँ ठीक है दोस्तों। आज के लेक्चर में केवल इतना ही करेंगे। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, केवल आधे घंटे की हमारी क्लासें होंगी, ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम बोर भी हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हमने क्या हुआ, हमने फॉर्मूले भी अच्छी तरह से देखे थे, तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा समय हो गया था। कम से कम 15 सवाल तो हो ही जाएंगे एक लेक्चर में, ठीक है। आज केवल 7 ही सवाल हो पाए हैं, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा नेक्स्ट दिन, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पसंद आए तो।